अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिंदिया, बिंदिया, इसकी जान बचाइए डॉक्टर, कुछ करिए प्लीज। अम्मा कितनी खुशी खुशी गई है ना वो बिंदिया। उसको तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या होगा। हम दोनों ने जो भर भर के मिर्ची डाली है ना खाने में, अब है उसकी खूब क्लास लगाने वाला है अम्मा। हेलो, खुशखबरी आंटी, खुशखबरी, बिंदिया मर गई। क्या कह रही है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने ही वो टिफिन में जहर मिलाकर दिया था ना, जिसे खाकर बिंदिया चल बसी। मुझे लगता है शायद आपके आसपास कोई है, इसीलिए आप रिएक्ट नहीं कर रही हैं ना। इट्स ओके, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ, बाद में कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? क्या हुआ अम्मा? हाँ, तो क्या हो रहे हैं, बताओ हमको। वो बिंदिया मर गई। अरे हट, तिहारों की जय हो। गोबर भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में? तुम खुश नहीं हो क्या अम्मा? अरे बिंदिया मर गई तो सारा इल्जाम तो हम पर ही आएगा ना। हमने तो उसके टिफिन में मिर्ची मिलाई थी। तो मिर्ची मिलाई थी ना, जहर थोड़ी मिलाया था। वही तो, जहर कहाँ से आ गया? तो अम्मा तुम ये कहना चाहती हो ये जो शक की सुई है वो हमारी तरफ उठेगी? चुप सब बोलना। अरे क्या आप सब गुल लगा रही है? बिंदिया नाम की हड्डी कबाब से हट गई। अब अभय का कुंडली दोष भी मिट गया। अब बर्फी आंटी मेरी शादी अभय से करवा देंगी। डॉक्टर, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? डॉक्टर, ये बच जाएगी ना, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे हुआ क्या है? तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? अरे तेल में लहसुन ठीक से गर्म नहीं किया था। अरे ससुरा रात भर ये कापूस डाल के रखा, मैल ही नहीं निकला। अरे हम पूछते तुम दोनों को हुआ क्या है? वो जी, बिंदिया मर गई। हाँ?
अब ये खतरे से बाहर है। जहर गर्दन के नीचे गया ही नहीं। आई एम सरप्राइज्ड, बट सीरियसली जहर जैसे गले में अटक गया। इस पेंडेंट की वजह से। देखिए ना, इनके गले से ये पेंडेंट इनकी पत्नी के गले में गिर गया। और शिवजी ने भी जो विष पिया था तो अपने गले के नीचे नहीं जाने दिया था। लगता है आप और आपकी पत्नी शिवजी के बहुत बड़े भक्त हैं। लीजिए। सिस्टर, इन्हें कभी भी होश आ सकता है। टेक केयर ऑफ हर। ओके डॉक्टर। गांव की झल्ली ने फिर बचा लिया सीएम को। उस ससुरी ढाल बन के सामने खड़ी है सीएम के। सीएम तो बच गया, पर साले साहब तय तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। बिंदिया, ये गजब मत करिए। हमरा कोई मुंह ढकिए, कोई तो हमरी बात सुन लो। नर्स, इसके दिमाग पर असर हुआ है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। हमें डॉक्टर नहीं, घूंघट चाहिए, घूंघट। घूंघट? हमने वचन दिया था ना, हम आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे। दुनिया के लिए भले ही हमने मुंह दिखाई हो गई हो, लेकिन आज से ये बिंदिया आपके सामने घूंघट कभी नहीं उठाएगी। कौन से ग्रह से आई हो? जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हो, ऐसे समय में तुम्हें घूंघट की पड़ी है? हटाओ इसे। बिंदिया, हटाओ। देख लूंगा मैं तुम्हारा चेहरा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तुम जिंदा हो, बस इसकी खुशी मनाओ। घूंघट की टेंशन मत लो। अरे मेघा जी, ये क्या कर लिया आपने? मेघा, ये कैसे हुआ? लाइए। ये अभय जी किसके साथ है? क्या हुआ अभय? क्यों छुड़वा रहे हो? वादा तो यही किया था ना कि जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे हाथ। तो फिर अब क्या हुआ? हुआ ये कि मेरी शादी हो गई है। तो क्यों की थी शादी? आ गई थी ना मैं वहां पर। तुम जानती हो ना, करनी पड़ी थी मुझे शादी अपनी माँ के खातिर। देखो मेघा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम अब भी तो साथ हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते मेघा। शादी की है मैंने उसके साथ,
इस शादी में कोई प्यार नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी शादी तो है ना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। अरे आप उठी क्यों हैं? आपको आराम की जरूरत है, प्लीज आप आराम कीजिए। जी मेघा, मेघा, सब लोग देख रहे हैं। मुझे वैसे भी और बहुत टेंशन है। सीएम सर पर आज फिर से जानलेवा हमला हुआ है। किसी ने उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी जान लेने की कोशिश की है। किसी ने मतलब? तुम्हारी बीवी लेकर आई थी ना वो खाना जो सीएम सर खाने वाले थे, तो फिर किसने मिलाया? पर खाना तो तुम ही लेकर आई थी ना, फिर क्या हुआ? खाने में जहर कहाँ से आया? हमें नहीं पता। हम भला काहे मारेंगे मुख्यमंत्री जी को? हमें कौन सा मुख्यमंत्री बनना है? हम तो केवल अपने पति के लिए खाना लेके आए थे। हमें क्या पता था ये हो जाएगा। हम बहुत संभाल के टिफिन लेके आए थे। दोनों टिफिन के बीच में पन्नी भी लगाए थे, पर पता नहीं कहीं से इस टिफिन में तो पन्नी थी ही नहीं। हम पहले चावल, फिर रोटी, सब्जी और फिर कढ़ी रखे थे। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हमको नहीं पता ये सब कैसे हुआ। आप हमें मुख्यमंत्री जी के पास ले चलिए, हम उनसे पैर छू के माफी मांग लेंगे। सर, सर आप इंटरोगेशन क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर से अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है। जैसी क्लियरेंस मिलेगी सर मैं खुद बयान लेकर आऊंगा। अबे मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। सीएम साहब के ऊपर दूसरी बार भी हमला तुम्हारे घर से ही हुआ है। पहली बार उनके ऊपर गोली चली और दूसरी बार उनको जहर दिया गया है। तुम उनके सिक्योरिटी हेड हो ना, और सबसे अधिक इनसिक्योरिटी तुम्हारे से ही है। तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसा मत बोले कमिश्नर साहब। भोलेनाथ सबके साथ, आप नहीं जानते हमें जी कितना काम करते, रात रात भर जग कर काम करते, और उस दिन तो उनका हाथ भी जल गया रहा। तुम थोड़ा चुप रहोगी? सर मैं इस केस की तह तक पहुंचूंगा सर। तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे हिरासत में ले रहा हूं। हिरासत? हिरासत माने जेल ना? आप हमें सलाखों के पीछे रखेंगे? हमें जी हमें उम्र भर की कारावास होगी का? चुप रहोगी? सर सीएम सर बिल्कुल सेफ है। जान बिंदिया की जाते जाते बची है सर। अगर इसे सीएम को मारने के लिए उनके खाने में जहर भरना होता तो फिर ये खुद क्यों खाती? सर बिंदिया की गारंटी मैं लेता हूं। बिंदिया ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती है। ये थोड़ी मूर्ख हो सकती है, लेकिन एक मुजरिम बिल्कुल नहीं सर। ठीक है भैया, इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करो, वरना तुम्हारी गारंटी की कोई गारंटी नहीं होगी। बिंदिया मुझे अच्छे से सोच के बताना, तुम्हारे खाना बनाने और टिफिन भरने और टिफिन को यहाँ तक लाने के बीच में कौन कौन टिफिन के पास आया था? सोच के बताओ। हम खाना तो अकेले ही बनाए रहे, फिर टिफिन सासू माँ से मांगे थे तो उन्होंने लाके दिया था। हाँ? मेरी प्यारी सी नाजुक सी भाभी दुनिया को छोड़कर चली गई। जाने क्यों मौत से रिश्ता छोड़ गई। कैसी किस्मत पाई हमारी नाजुक बिटिया ने, और इतने बड़े घर की बहुरिया बनी, और इतनी जल्दी
कितनी जल्दी सच हो गया उसका कुंडली। कुंडली का राजयोग। अरे वो मामी कहना चाह रही है कि कुंडली के राजयोग के कारण ही तो बिंदिया अबे की पत्नी बनी ना। अरे मोरी बिंदिया, अरे कुछ ही दिनों में एकदम बेटी जैसी हो गई थी रे। अरे मारे को तो बहुत गर्व है, मुख्यमंत्री जी की जान बचाते बचाते शहीद होगी मोरी बिंदिया। क्या हो गया? रुकिए, ये तो जिंदा है। हमरी बिंदिया जिंदा है, जिंदा है हमरी बिंदिया। अब हमसे झूठ काहे बोली थी कि हमरी बिंदिया गुजर गई? दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब जरूरी है पूरे परिवार का तमाशा बनाना सबके सामने? अरे यहाँ पर बैठ गई शोक सभा मनाने। पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या है। तुम ठीक हो? जी हम सच बोल रहे हैं। हमने तो यही खबर सुनी थी जी। कहाँ से सुनी? कहाँ से? खुशखबरी आंटी, खुशखबरी, बिंदिया मर गई। वो मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से फोन आया था किसी आदमी का। हम तो उसे नाम भी ना पूछ सके खबर सुनने के बाद। रुकिए, मैं भी पूछता हूँ। ये इतनी गंदी फोटो काहे लगाई थी हमरी? हम अच्छी फोटो दे देंगे, जब असली में मरेंगे तो वही फोटो लगाइएगा। ये सब क्या हो रहा है ससुर जी? अरे दामाद बाबू कुछ नहीं, ऐसे ही ये थोड़ा सा गलत फहमी हो गया था इन लोगों को, कुछ नहीं। सीएम के ऑफिस ने तो ये खबर लीक नहीं की है। आप सभी को ये अल्लाह, अब छोड़ना। बिंदिया सही सलामत है ना? हा? सब ठीक है। सब ठीक नहीं है माँ। इसी घर से वो टिफिन गया था जो सीएम सर को मारने के लिए था। वो तो बिंदिया ने पहले चखा तो पता चल गया, इसकी जान जाते जाते बची है। लेकिन ये चाल जिसने भी चली है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अब थोड़ी देर में घर पे फिंगरप्रिंट्स वाले आ रहे हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। अब पता चल जाएगा किस किस ने वो टिफिन को छुआ। अम्मा, टिफिन में मिर्ची तो हमने मिलाई थी, फिंगरप्रिंट्स तो हमारे आ जाएंगे। अब एकदम चुप। हम भी चतुर हैं, दस्ताने पहन के सब काम किए। शक की सुई हमारी तरफ कभी नहीं घूमेगी। संजय, इस घर में और जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो अभी। छोटे,
ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसकी नौकरी का सवाल है। अरे सीएम साहब पर पिछले 2 बार जो हमले हुए हैं वो हमारे घर से हुए। अब जमाई बाबू आप सोचिए, अगर अभय ने ये केस जल्दी सॉल्व नहीं किया तो प्रमोशन तो क्या, इसका डिमोशन हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। अपना हाथ दीजिए, काहे? फिंगरप्रिंट्स लेना है। हट, तिहारों की जय हो। रे, हमारी उंगली के छापे लोगे? अरे तुम्हें पता ना है, हम एसीपी अभय भारद्वाज की अम्मा है। हाँ रुको, माँ इन्वेस्टिगेशन है, जो नियम है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। घर का हर शख्स फिंगरप्रिंट देगा माँ। ओके